पूजा शरद पूर्णिमा का दिन होता है। जिस दिन शरद पूर्णिमा होता है तो हमारे आसाम में, बंगाल में भी, शायद बंगाल में भी और उड़ीसा में भी, जो मेरा ससुराल है वहाँ पे भी कोजागरी लक्ष्मी पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो साल भर में जो सबसे बड़ा लक्ष्मी पूजा हमारे लिए तो यही है। तो बचपन से माँ को देखा है, जैसे जैसे मम्मी पूजा करती है वैसे वैसे नियम मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। तो सुबह की शुरुआत होती है भागम भाग, टिफिन, स्कूल, ऑफिस, तो ये सब काम ख़त्म करने के बाद ही मैं पूजा की तैयारी में लग पाऊँगी। तो यहाँ स्कूल भेजने के बाद, उनको ऑफिस भेजने के बाद मैं जो भी घर का काम होता है, साफ़ सफाई, पूजा कोई भी घर में हो मेरे, तो उस दिन या फिर उससे एक दिन पहले मेरे को सब कुछ धोना होता है। चाहे सफाई हो चाहे ना हो, पता नहीं मन को एक शांति सी तभी मिलती है जब सब कुछ मतलब धुला हुआ हो, साफ सुथरा हो। मतलब A to Z जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं धो के नए कपड़े, नए बेडशीट, कर्टेंस, एवरीथिंग सब मैं करके ही मुझे फिर पूजा का आनंद, मेरे लिए यही पूजा है। असल में मेरे लिए सच में यही पूजा है। जो घर की साफ़ सफाई है ना, लोग मुझे बहुत टोकते हैं, बहुत लोगों से सुनने को भी मिला है कि शायद मैं ज़्यादा करती हूँ, कुछ ज़्यादा ही, लेकिन नहीं, मेरे मन को शांति बोलते हैं ना, हर किसी को पीस कहीं कहीं तो मेरे को साफ़ सफाई में मिलती है पीस बहुत ज़्यादा। तो ये पूजा का जो है, ये जो हर साल दिवाली का अलग, लक्ष्मी पूजा, जन्माष्टमी, ऐसे हर पूजा का ना मैं सामान अलग से पैक करके रखती हूँ। यहाँ पे पूजा हो जाने के बाद, साल भर का दिवाली के बाद, मतलब लास्ट में मैं सब कुछ पैक करके फिर से रख देती। तो उससे हमारे ऊपर के जो शेल्फ है, काफ़ी दिनों से छूना नहीं होता, वो सबकी भी सफाई हो जाती है। और जब हम लोग दिल्ली गए थे अभी हाल ही में, किस वजह से गए थे वो तो मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया है, मैं ज़रूर करूँगी, बहुत जल्द करूँगी। तो उस समय भी गार्डन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फ्लैट की चाबी मैं नीचे आंटी को दे के जाती हूँ, मतलब जो यहाँ का सिक्योरिटी है, तो वो लोग देख लेते हैं, आंटी आके घर में झाड़ू पोछा कभी कभी ऐसे साफ़ सफाई कर लेती हैं आंटी, लेकिन प्लांट्स को भी वो देखती है। पर अपना तो अपना बच्चा ही होता है ना, जब तक माँ ना देखे तो शांति नहीं मिलती है। तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया मेरे पेड़ पौधे, उनको कटाई छटाई की बहुत ज़रूरत थी, बहुत कुछ देखभाल, मतलब नए को लगाना, नया कुछ पुराना निकालना, वो सब मैंने किया। बालकनी करने का कुछ आज का प्लान नहीं था क्योंकि पूजा है शाम को, लेकिन फिर भी वो मुझे करना पड़ा। बाबू को शाम को स्कूल से लेके आने के बाद उसका लंच उसको कराने के बाद, यहाँ पे मैं अल्पना भिगाने के लिए, मतलब अल्पना बनाने के लिए चावल भिगा रही थी, जिसको हम रंगोली कहते हैं ना, असमीज़ में हम लोग अल्पना कहते हैं। तो वो हो नहीं पाएगा अगर इसको मैं सुला ना दूँ, तो एक काम मेरा ख़त्म तभी हो पाएगा जब तक वो सो के उठेगा शाम तक। फिर वो करने के बाद, बाहर का गार्डन करने के बाद, अंदर के जो मेरे इंडोर प्लांट्स है उनको भी मैंने एक दो, वही मतलब काफ़ी दिनों तक उनको मैंने छुआ तक नहीं था, साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी वहाँ से आने के बाद। तो उनको भी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करके, जितने भी इंडोर प्लांट्स मेरे थे, मनी प्लांट्स, स्नेक प्लांट्स जितने भी थे, सबको धो के, नया पानी भर के, सब कुछ करके रेडी करके, इधर मेरा नज़र मतलब घड़ी की तरफ भी दौड़ रहा है। यहाँ प्रसाद बनाना था तो इसलिए मैंने खीर फटाफट बिठा दिया। तो उनका आज ऑफिस है, तो ऑफिस है तो सब कुछ अकेले मुझे ही करना पड़ेगा। तो ब्लिंकिट से थोड़ी देर पहले उनको कॉल करके मैंने सारा कुछ ऑर्डर करवाया, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, जो भी ऑनलाइन से ही मिलता है पूजा का सामान। यहाँ पे हार्डली, मतलब जाओगे भी तो काफ़ी दूर मार्केट है, जो मैं अकेले अभी बाबू को छोड़ के जा नहीं सकती है, उसको लेके भी नहीं जा सकती, बहुत थोड़ा बहुत तंग तो करता है वो बाहर। तो फिर इसलिए शाम के टाइम सबसे पहले मैंने काम किया, जो तोरण लगाना था, आम पल्लव से तोरण वगैरह लगाया। उसके बाद उसमें अल्पना बनाना था, अल्पना की भी तैयारी की मैंने। चावल को मैंने पीस के उसके बाद जितना, मतलब थोड़ा बहुत पूजा के स्थान पे और दरवाजे के बाहर भी अल्पना वगैरह बनाने का मैंने काम ख़त्म किया। तो भाई बाबू अभी तक सो रहा था, 4-5 बजे होंगे शाम के। तो कोजागरी लक्ष्मी पूजा एक्चुअली पूर्णिमा, मतलब जब चाँद निकलता है शाम को ही इसकी पूजा होती है, और बहुत सिंपल तरीके से मैं करती हूँ जितना मुझे आता है। तो ये मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है, यहाँ पे रेडी हो गई, मैं तैयार हो गई, बाबू अभी भी सो ही रहा था। तो फिर इनको मैंने कॉल किया। अच्छा, ये जो मतलब ये धान जो हम रखने का जो स्टैंड होता है, कूपी, वो सब भी मैं अपने इस बार जब ससुराल गई थी, लास्ट ईयर ससुराल जब गई थी, तो मैं वहीं से लेके आई थी, जमशेदपुर से।
टाटा से। तो वहाँ से जो जो लक्ष्मी पूजा की ज़रूरतें हैं, अब जब अपने घर गई थी आसाम से, वहाँ से भी मैं काफ़ी चीज़ें लाई हूँ। जो जो चीज़ें जो धान का होता है ना, खेरी मतलब धान जो हम लगाते हैं गुच्छा जिसको, वो सब भी मैंने रखा है। हर साल मैं उसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके का नहीं मिलता है जैसा हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, कुछ अलग ही तरीके का, और उनको समझ में भी यहाँ पे दिक्कत आती है। काफ़ी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ यहाँ पे, वो समझ नहीं पाते। तो जो मेरा पिटारा था जहाँ से मैंने सारी पूजा के सामान निकाले, धान में ना इस बार देखा मैंने काफ़ी कीड़े भी 2-3 लगे हैं। मतलब सब कुछ मैंने धूप में फिर से सुखाया, दोबारा से उसमें नैप्थोलिन दे के, नैप्थोलिन वगैरह सब डाल के दोबारा से उसको मैंने ठीक ठाक से रखा है। तो लक्ष्मी पूजा के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत थी वो सब निकाल के, बाकी अभी आने वाले दिवाली के लिए मैंने सारी चीज़ें धूप में रख के दोबारा से किया। तो ये देख रहे हैं आप मेरा अल्पना जो मैंने बनाया, वो चावल का जो पीसने का था ना, ये चावल के पाउडर का ही है। तो बाकी सब चीज़ें कुछ भी यहाँ पे मतलब मिले ना मिले, सबसे ज़्यादा यहाँ पे फूल जो होते हैं, जो मैंने अभी दिखाया आपको, लोटस, कोई भी फूल हो यहाँ पे साउथ में ना, ऑनलाइन हो चाहे दुकान हो, 24/7 आपको ताज़े फूल बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इतनी वैराइटीज़ है फूलों की, पूजा करके भी मन को शांति मिल जाती है। तो फूल वगैरह यहाँ पे मतलब ये मैंने ऑनलाइन से ही मंगवाया है, बाकी पूजा के सामान के साथ। तो मैंने उनको कॉल किया हस्बैंड को ऑफिस में, तो उसने बोला कि मेरे को लेट हो जाएगा, अगर वेट कर सकते हो तो करो, हम आ जाएंगे तो फिर साथ में कर लेंगे। तो लेकिन घर में मैंने कॉल किया, मम्मी ने भी बोला कि उनका भी पूजा हो चुका है, सबका हो चुका है। तो 7-7:30 हो रहा था, तो मैंने सोचा शाम को अभी मैं कर ही लेती हूँ, ज़्यादा इंतज़ार करूँगी तो फिर बाबू उठ जाएगा, फिर वो करने नहीं देगा। तो उसका उठने से पहले मैंने सारा जो है पूजा की तैयारी भी कर ली और पूजा स्टार्ट भी कर दी थी। तो बाकी उधर प्रसाद वगैरह तो बन गया था, बस पूरी बनाना बाकी था। उसके बाद सिर्फ प्रसाद चढ़ाने के लिए ही नहीं, बाकी जो नेबर्स होते हैं मेरे, वो भी, अब देखिए ये भी हमने बचपन से ही देखा है, बाहर में जब हम फैमिली क्वार्टर्स में रहते थे, तो कैंपस में हर पूजा, हर फेस्टिवल, हर फंक्शन में हमने देखा है मम्मी जो है, थोड़ा सा ही हो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही जितना हो सके उतना हर नेबर को, हर जितने भी हमारे जान पहचान के, सबको थोड़ा थोड़ा मतलब देने का जो है रिवाज है। तो बांटना अच्छा भी लगता है, वो भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी अपने फेस्टिवल्स में, उनके चाहे ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली, छठ पूजा, हर मतलब उसमें इतना जो है हमने यूनिटी, इतना कुछ जो है बचपन से ही टचवुड ये हमें मिला है। शायद फौजी किड्स होने की वजह से ही ये सारी चीज़ें हमने सीखी है। तो यहाँ पे नेबर्स को जब मैं देती थी शुरू में ना, 2-3 साल पहले जब मैं आई थी, तो वो पूछते कि आज क्या खास है, आज क्या स्पेशल है, ये क्यों दे रही हो सुमिता, क्यों ऐसा, तो हर रोज़ आप इतना देती हो, इतना वो करती हो क्यों। मैंने बोला ये तो जितनी बार पूजा होंगी तो उतनी बार प्रसाद बनेगा, तो प्रसाद तो बटेगा ही, ये मिल बांट के ही खाना होता है प्रसाद, है ना। तो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, अब उनको भी पता चल गया है कि हाँ भाई इस साल में ये पूजा होती है, इस टाइम में सुमिता ऐसा करती है, वैसा करती है, तो ये अब उनको आदत हो गया है। तो चलिए, बाकी पूजा यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट डन हो गई थी, मैंने सारी तैयारियाँ, तो यहाँ पे पूजा कंप्लीट करके हस्बैंड उसके बाद ऑफिस से आए, थोड़ा लेट हो गया था उनको। रिचुअल्स होते हैं, तो रिचुअल्स के बारे में देखिए, हमारे एसएमएस में नियम सबके अलग अलग होते होंगे करने का, पर मेन जो भक्ति है, मुद्दा जो है वो तो मेन है माँ की भक्ति, है ना। तो वो सबका सेम ही रहता होगा, हम जिस भाव से पूजा करते हैं वो मेन होता है। तो वो मैंने सारा कुछ ख़त्म करके, वो भी ऑफिस से आ गए थे। अभी उनको मैंने बोला कि थोड़ा सा देख लेना, मैं पूजा क्या कहते हैं प्रसाद वगैरह सारा मैंने नेबर्स के साथ बांट लिया, ऊपर नीचे जितनी भी थी, आंटी थी नीचे, सबको मैंने बांट दिया था। तो इस तरह से आज का मेरा कोजागरी लक्ष्मी पूजा मैंने कंप्लीट किया। हर साल ही करती हूँ, पर इस बार मौका मिला है आप सबसे शेयर करने का, तो थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस जितना हो सके मैंने किया। एंड थोड़ा लेट चल रही हूँ, आई नो, बट ठीक है, जैसा है वैसा है अब। तो धीरे धीरे बाकी व्लॉग्स भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि व्लॉग्स मत बनाओ अब, कौन तो इंटरेस्टेड नहीं है, कौन नहीं देखेगा, क्या ही। पर मैं बता दूँ आपको कि मैं हार नहीं मान रही हूँ, मैं हूँ, मुझे पता है आप लोग हो मेरे साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय बाय।